Hello, my dear students. Today we are going to start your chapter 6. Okay? As we are doing Raindrops book, so this is the chapter 6 of your Raindrops book. Okay, so do you know what is the name of your chapter? Your chapter name is Rain in Summer. Rain in Summer. Okay? तो students, कितने बच्चों को रेन पसंद है और वो भी समर्स में, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और एकदम से बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाता है ना। तो ये जो पोम है आपकी किसके बारे में है? ये रेन के बारे में है। और रेन कब? समर्स में रेन। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द पोम। बहुत ज्यादा इजी, इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग पोम है। आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप लोग भी ऐसा ही फील करते होगे जब समर्स में रेन होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोम को। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street. In the narrow lane, how beautiful is the rain. Okay, अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा को रीड किया है, देन उसके बाद हम उसका मतलब समझते हैं, देन उसके बाद हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग देखते हैं कि पोएट यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। How beautiful is the rain after the dust and heat. कि रेन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है बहुत सारी हीट और डस्ट के बाद। कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, हर जगह डस्ट डस्ट होती है और कितनी ज्यादा हीट होती है, कितनी ज्यादा गर्मी लगती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो एक बारिश तो पक्की है, जरूर होती है एक बारिश, है ना। तो बहुत सारी हीट और डस्ट के बाद रेन होती है ना, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत अच्छी रेन होती है। ठीक है। In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट पे, ब्रॉड स्ट्रीट मतलब जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट होती है ना, लाइक अ रोड, है ना। ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट में जब रेन पड़ती है तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और जो नैरो लेन होती है उसके अंदर भी, जब नैरो लेन हो गई आपकी पतली सी लेन, ठीक है, जब इसके अंदर बारिश पड़ती है तो भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट, इसका मतलब है जब आपकी बड़ी चौड़ी जो स्ट्रीट होती हैं, गलियां होती हैं, जब वहां पर बहुत तेज गर्मी हो रही होती है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है, सन बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा होता है, और जो वो जो फियरी स्ट्रीट है वो कितनी ज्यादा डरावनी लगती है ना, जब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और एकदम से रेन हो जाए तो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा का मतलब ये था कि जब बारिश पड़ती है समर्स में बहुत ज़्यादा हीट के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। ब्रॉड एंड नैरो लेन भी ब्यूटीफुल लगती हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। हाउ इट क्लैटर्स along the roof like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Now we have second stanza. तो बच्चों, कभी आप लोगों ने जब बारिश पड़ती है, आप लोगों ने नोटिस किया है कि अलग अलग सरफेस पे जब बारिश पड़ती है तो उसकी साउंड्स अलग अलग होती है ना। अगर वो हमारी रूफ पे पड़ रही है तब उसकी साउंड अलग होगी, या फिर वो किसी पॉट के ऊपर गिर रही है बूंदे बारिश की, उसकी ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं तो उसकी साउंड अलग होगी, है ना। अलग अलग सरफेस में अलग अलग साउंड होती है। तो जब रूफ कैसी, जो आपके घर वाली जो रूफ होती है, इस तरीके की जो रूफ होती है आपके घर की, है ना, अगर उसके ऊपर बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं, ठीक है, जो घर की जो इस तरीके की रूफ होती है, आपका छत नहीं, जो ये वाली रूफ होती है आपकी घर की, ठीक है, तो जब इसके ऊपर बारिश पड़ती है तो कैसा लगता है? जब बारिश पड़ती है किस तरीके से लगता है? ये ऐसा लगता है जैसे कि आपने एनिमल देखे, जैसे कि हॉर्स या फिर काऊ वगैरह, बफलो, इनके जो पैर होते हैं तो इनके पैर जो इस तरीके के इनके पैर होते हैं, है ना, और इनके पैरों में ये जो ब्लैक कलर का कुछ होता है ये हूफ होता है, मतलब खुर होता है। तो ये जब लोग चलते हैं तो आवाज आती है ना इनके हूफ की, है ना। तो जब बारिश पड़ती है रूफ के ऊपर तो ये ऐसी आवाज आती है जैसे कोई एनिमल चल रहा हो,
ठीक है, कोई एनिमल आवाज करके चल रहा हो, मतलब अपने हूफ से आवाज करके चल रहा हो। तो हूफ क्या होते हैं, जो एनिमल्स के जो ब्लैक कलर के जो पैर होते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने शूज पहन रखे हैं, है ना, तो वो हूफ होते हैं, मतलब खुर। तो जब वो लोग जमीन पर चलते हैं ट्रैम्प करके, तो ऐसी आवाज आती है जैसे कि बारिश हो रही हो। मतलब जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि कोई एनिमल सरफेस पे चल रहा है, कोई जमीन पे चल रहा है, ठीक है। How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. तो बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कितनी तेजी से बहता है ना, ओवरफ्लो हो जाता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी भी भर जाता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो वो स्ट्रगल करते हुए, है ना, जैसे छोटी सी जगह होती है लेकिन वहां से भी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और स्ट्रगल करते हुए वो फैल जाता है आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी स्ट्रगल करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और फैल जाता है एवरीवेयर, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। नाउ वी हैव योर थर्ड स्टैंजा। अक्रॉस द विंडो पेन इट pours and swift and wide with a muddy tide. जब आप विंडो से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? जब बारिश हो रही होती है आपको बारिश की बूंदें दिखती हैं, आप बारिश देखते हो और उसको एंजॉय करते हो, है ना। तो विंडो पेन के मतलब विंडो से, ये होता है आपका विंडो पेन। जब आप विंडो से बाहर देखते हो तो वहां पर क्या हो रहा होता है? वहां पर बारिश हो रही होती है, ठीक है। और इट पोर्स, वो नीचे गिर रही होती है बारिश और बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही होती है और ऐसा लगता है एवरीवेयर बारिश ही बारिश है, ठीक है। स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? रैपिडली, तेजी से बारिश गिर रही होती है। विद द मडी टाइड, और जब बारिश हो जाती है तो आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हो? लैंड कैसी हो जाती है आपकी? मडी हो जाती है, मतलब कीचड़ जम जाती है ना, तो वो गंदा लगता है। तो जब बारिश पड़ती है विद द मडी टाइड के साथ पड़ती है, क्योंकि जब बारिश पड़ेगी तो लैंड पर कीचड़ हो जाएगी, ठीक है। Like a river down the gutter rolls the rain, the welcome rain. तो ये लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं इसमें पोएट कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है पोएट? कि जब बारिश पड़ती है, जो हमारे जो गटर्स होते हैं, गटर्स क्या होते हैं बच्चों? बारिश जो पड़ती है, जो हमारे गटर्स होते हैं, मतलब जो नाले होते हैं, नाले यानी जो बड़े बड़े नाले होते हैं, आप लोगों ने देखे? तो वो जो नाले होते हैं, जब बारिश पड़ती है तो पानी के ओवरफ्लो से वो नाले भी ऐसे लगते हैं जैसे कि रिवर हो, ठीक है। रिवर के अंदर कितना ज्यादा पानी होता है ना, ओवरफ्लो पानी होता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो नाले भी इस तरीके से भर जाते हैं, उनके अंदर भी इतना ज्यादा ओवरफ्लोइंग करता हुआ पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी है, लाइक अ रिवर। एंड जो ये लास्ट लाइन है इसके अंदर पोएट कहना चाहता है द रेन द वेलकम रेन, मतलब वेलकम रेन, मतलब यहां पर पोएट रेन का वेलकम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको पोम? इजी थी। और ये जो रेन के बारे में थी, और रेन के बारे में कब के बारे में थी? ये रेन जब समर्स में आती है तो कैसे एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है ना हमें, हम इंजॉय करते हैं। जब बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट पड़ रही होती है, एकदम से बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाता है और हर जगह पीस हो जाती है ना। तो पोम के अंदर हमने देखा कि जब रेन होती है तब क्या क्या होता है समर्स के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो शैल वी कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस? ओके, नाउ यू हैव क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस पोम। तो इसको एक बार रीड करते हैं, देन उसके बाद उसका मीनिंग भी समझेंगे। डू यू लाइक द रेन? what do you do when it rains? तो बच्चों, क्या आप लोगों को बारिश पसंद है? और आप क्या करते हो जब बारिश होती है? कुछ बच्चों को बारिश पसंद होती है, वो लोग बाहर से देखकर एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चों को बारिश में नहाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और जब बारिश का पानी भर जाता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं? बोट्स बनाते हैं, पेपर बोट्स बनाते हैं, तो वो उसको उसमें तैराते हैं, है ना। तो बच्चों, मुझे आप लोग बताओ, जब बारिश होती है तब आप लोग क्या करते हो? ओके, क्योंकि ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। नाउ वी हैव योर सेकेंड क्वेश्चन। इन विच मंथ्स ऑफ द ईयर डज इट रेन इन योर एरिया? तो बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आपके एरिया में कौन से मंथ्स में रेन होती है? जैसे मैं अपनी बात करूं ना, तो मेरे एरिया में रेन होती है जुलाई, अगस्त,
जून, सितंबर, कभी भी हो जाती है वैसे तो, लेकिन ये मेरा जो रेनी सीजन होता है तब रेन होती है ना, और ये रेनी सीजन के मंथ्स होते हैं। ओके, तो आप मुझे बताओ आपके एरिया में कौन कौन से मंथ्स में रेन होती है। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द रेन वेलकम। अच्छा, हम लोग रेन का वेलकम क्यों करते हैं, और लास्ट में पोएट ने भी रेन का वेलकम क्यों किया है, बिकॉज एवरीबडी इंजॉय द रेन। और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो तब तो हम और ज्यादा रेन का वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हर जगह गर्मी होती है, जब रेन होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो इसलिए हम रेन का वेलकम करते हैं, ताकि हमें हमारी जो सराउंडिंग है, ताकि हमारा जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाए। ओके, नाउ वी हैव योर फोर्थ क्वेश्चन, डू यू नो अ स्मॉल सॉन्ग ऑन और अ पोम अबाउट रेन इन योर मदर टंग, रिसाइट इट इन द क्लास। तो बच्चों, ये आपका इंडिविजुअल वर्क होगा। अगर आप कोई भी रेन का सॉन्ग या फिर पोम जानते हो तो आपको क्या करना है, इसे अपनी क्लास के सामने रिसाइट करना है। ओके, एंड दैट इज योर होमवर्क। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेक्शन एंड दिस इज लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सर्कल द वर्ड दैट नेम्स द पिक्चर। तो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है और उसके साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें उन वर्ड्स पे सर्कल करना है जो कि ये पिक्चर, जिसकी ये पिक्चर है। ठीक है, बेसिकली। नाउ वी हैव दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखो और ऑब्जर्व करो, देन उसके बाद हम इसके वर्ड्स को रीड करेंगे। ठीक है, आपने इस पिक्चर को देखा, ये किसकी पिक्चर है बच्चों, लेन या फिर लाइन। अच्छा, लेन और लाइन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? लेन का मतलब होता है कोई भी गली, स्ट्रीट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट लाइन, तो लाइन क्या होता है, दिस इज लाइन। ठीक है, ये लाइन होती है, या फिर कोई भी आपका स्ट्रेट ऑर्डर, ये आपका लाइन होता है। ठीक है, तो ये कौन सी लेन है, लेन है या फिर ये लाइन है? तो बच्चों ये लाइन है, लेन है। ओके, ये गली है, गली की पिक्चर है। नाउ वी हैव योर नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज फैन और फन। तो ये किसकी पिक्चर है बच्चों? ये फैन की पिक्चर है। ओके, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे फैन। और फन का मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है मजा, लेकिन फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। ओके, और ये पंखा है यहाँ पर। नाउ वी हैव द पिक्चर ऑफ वेल। वेल क्या होता है बच्चों? कुआं, जिसके अंदर से आप बकेट खींचकर पानी निकालते हो, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। और मोस्टली ये विलेजेस में होता है। तो ये किसकी पिक्चर है यहाँ पर? ये वेल की पिक्चर है। ठीक है, वेल का मतलब होता है कुआं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट वॉल, तो वॉल का मतलब होता है दीवार। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सिर्फ वेल। सो वी विल सर्कल अराउंड द वेल। नाउ ये किसकी पिक्चर है? आपने ये पिक्चर देखी कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में, या फिर किसी भी एनिमेशन में, वीडियो में? तो ये एक डक की पिक्चर है। ओके, तो डक कहाँ पर है बच्चों? डक यहाँ पर है। ठीक है, नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ बॉय। तो ये बॉय है या फिर टॉय है? बॉय का मतलब होता है लड़का। इफ वी टॉक अबाउट टॉय, तो उसका मतलब है कोई भी खिलौना। ठीक है, तो ही इज बॉय। नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ बुक, और उसके ऊपर बुक लिखा हुआ भी है ना। तो ये किसकी पिक्चर है? ये बुक की पिक्चर है, बीक की पिक्चर नहीं है। बीक का मतलब होता है चोंच। सो वी हैव डन दिस स्लाइड हियर. Students, we are going to finish the chapter here, and I hope you have understood the chapter and this exercise questions. Thank you so much.